हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि वर्ग समीकरण का रूप क्या होता है। एक बार फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्स का मान, एक्स मध्य पदों को दो भागों में तोड़िए और फिर गुणनखंड लीजिए और इस प्रकार एक्स के दो मान प्राप्त कीजिए। वहां पर एक्स के दो मान आते थे, वे दोनों मान मूल कहलाते थे, समीकरण के मूल कहलाते थे। यानी दो आंसर जो आता था वो इस वर्ग समीकरण का मूल कहलाता था। यहाँ पर हम मध्य पदों को गुणनखंड के विधि से तोड़ेंगे नहीं, बल्कि डायरेक्ट हम x का मान निकालेंगे, जिसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर देखिए, वर्गमूल के अंदर वाला इसका मान हम कहते हैं d कहलाता है संकेत के द्वारा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट या विभेदक या विविक्तकर यही इसको कहलाता है। तो यानी आप x बराबर समझ सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ऐसा समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्लस माइनस x का दो मान आएगा। एक तो आएगा x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरा आएगा ऋणात्मक लेने में x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दो मान यहाँ प्राप्त होते हैं x के, जो कि आप पिछले वीडियो में इसको गुणनखंड मेथड से प्राप्त किए थे हल करके। अभी देखिए, डायरेक्ट सूत्र के द्वारा दो आंसर हमको मिल रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। दोनों में क्या क्या समानता हो सकती है, ये निर्भर करता है डी का मान। डी का मान अगर धनात्मक होगा तो कुछ न कुछ इसका आंसर आएगा, और वह आंसर इसमें ऐड होगा, वह आंसर इसमें माइनस होगा। इस प्रकार ये दोनों अलग अलग आंसर होंगे। अगर डी का मान 0 आ जाता है तो क्या हाल होगा, इसका उत्तर आएगा माइनस बी बाई 2a, डी का मान खत्म हो जाएगा। इसका भी उत्तर आएगा माइनस बी बाई 2a, डी का मान खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 बचेगा। तो 0 की हालत में यहाँ दोनों x का आंसर सेम टू सेम आया, यानी मूल बराबर होंगे। ठीक है। और अगर डी का मान माइनस में आता है, इसको आप हल करेंगे, अंदर में माइनस में आता है तो अलग अलग तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक आएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह का वर्गमूल काल्पनिक में आता है। इसी को समझना है। इसी डी से फर्क पड़ता है कि दोनों के मूल कैसे होंगे। तो इसको याद रखने के लिए, यदि डी बराबर 0 होगा तो x का मान जो आएगा आपका, तो मूल क्या होंगे, कभी कभी पूछता है प्रश्न में, मूल क्या होंगे, समान होंगे। देख लीजिए, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a। इसका भी उत्तर आएगा माइनस बी बाई 2a। यानी डी बराबर 0, तो मूल समान होंगे। और क्या होंगे, वास्तविक भी, वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे। और दूसरा, यदि डी का मान बड़ा हो रहा है 0 से, यानी 5, 10, 20, 0 से 1, 2, 3, 4 इत्यादि कुछ भी होता है, तो उसका तो वर्गमूल होगा। वो वर्गमूल जब आंसर आएगा तो इसके साथ बढ़ाएगा क्योंकि प्लस है, इसके साथ घटाएगा क्योंकि माइनस है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे आंसर। यानी डी का मान अगर बड़ा होगा 0 से, तो मूल क्या होंगे, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या निकलता है, डी का मान अगर छोटा हो 0 से, डी का मान तो माइनस में आएगा, मतलब 0 से छोटा होना मतलब माइनस, तो माइनस में वर्गमूल आएगा तो माइनस में, तो अलग अलग तो आंसर आएगा। तो मूल असमान तो होंगे, मूल असमान होंगे,
और काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, क्योंकि माइनस में कोई भी संख्या है तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। ये बातें, 3 बातें आप याद करिए। अगर विविक्तकर का मान 0 होता है तो मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे, और विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और विविक्तकर का मान 0 से छोटा होता है तो मूल असमान और काल्पनिक होंगे। इतना आप याद रखिए, तभी आगे हम और कुछ बताएंगे। आगे के चैप्टर में और अलग आगे की बात होगी। विविक्तकर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो सीधे विविक्तकर बराबर क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं। डी बराबर के विविक्तकर बराबर क्या होता है पूछेगा, विभेदक बराबर क्या होता है तो डी बराबर सीधे लिख देना है b² - 4ac। ये होता है डी का सूत्र। इस सूत्र को भी बल्कि एंट्री कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।